राम राम सारे भैया ने, क्या हाल है थारे? ठीक हो सारे? तो भाई कई दिन तो आपने देखा होगा कि टीवी में भी न्यूज़ चल रही है और भाई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया पे एक बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। SVB कोलैप्स, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया भाई। और एकदम से 10 मार्च को भाई बिल्कुल शट डाउन कर दिया वो बैंक। ये बैंक बंद हो गया और इस बैंक में जितना भी लोगों का पैसा था, लगभग 175 बिलियन डॉलर इसमें जमा थे, वो सारे पैसे डूब गए। और ये डूबने की वजह से भाई मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिला। भाई मार्केट भी गिर गई। तो ये तो ये बैंक था भाई, और के ये बैंक कराया करता, क्यों कर इसका पैसा डूब गया, आज की वीडियो में यही बात करेंगे भाई। तो भाई सिलिकॉन वैली एक जगह का नाम है अमेरिका के अंदर। इस जगह पे भाई जितनी भी अपनी टेक इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, उनके बड़े बड़े ऑफिस है। जैसे भाई गूगल लगा लो, या भाई और भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब के ऑफिस सिलिकॉन वैली में है। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक था, यो बैंक भाई जो ज़्यादातर स्टार्टअप होते थे टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर या भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको फंडिंग करता था, उनको मतलब लोन भी देता था, उनके पैसे डिपॉजिट होते थे। तो जो बड़े बड़े बैंक जिन कंपनियों को फंडिंग नहीं देता था, उन बैंकों को भी ये फंडिंग देता था। तो इस बैंक ने गलती क्या करी भाई? तो इस बैंक ने गलती करी कि इसने जो भी पैसा डिपॉजिट इसके पास आया, डिपॉजिट बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको पता होगा भाई कोविड से पहले भी जो टेक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, तो वो अपना काफ़ी बड़ा पैसा डिपॉजिट करती गई इस बैंक के अंदर। और कोविड में भी काफ़ी ग्रो करा, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी थी उन्होंने काफ़ी ग्रो करा, लोग घर से काम कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा मतलब आउटकम दे रही थी, वो भी बैंक में डिपॉजिट बढ़ा रही थी। तो उस पैसे का इस बैंक ने क्या किया भाई कि इन्होंने बॉन्ड खरीद लिए, उस पैसे के मतलब उसके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब बॉन्ड के बदले जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वो इंटरेस्ट उस टाइम में खरीदा तो कम मिल रहा था वो इंटरेस्ट, उससे बैंक के खर्चे भी नहीं निकल पा रहे थे। तो वो एक तो ये रीज़न रहा भाई बैंक को डूबने का कि इन्होंने ऐसे टाइम में बॉन्ड में ही सारा पैसा लगा दिया, जबकि बॉन्ड का इंटरेस्ट कम था। और दूसरा जो अभी कोविड के बाद एकदम से आपने देखा होगा भाई, एक साल के अंदर ही कई बार 3 बार लगभग बैंकों ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उससे भी फर्क पड़ा भाई। रेपो रेट बढ़ाते चले गए, इनको इंटरेस्ट कम से कम आता चला गया। अगर आज की डेट में कोई बॉन्ड खरीदेगा तो भाई उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इन्होंने ऐसे टाइम पे खरीद लिया जब इंटरेस्ट कम मिल रहा था उसका। पहला रीज़न तो ये रह गया भाई। और दूसरा क्या होया कि भाई एक साल से अब जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी कोविड के बाद, लगभग वो थोड़ा सारे डाउन चल रहे हैं, उनके शेयर भी डाउन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्राइसिस में चल रही हैं सारी की सारी टेक इंडस्ट्रीज लगभग एक साल से। तो जब क्राइसिस बढ़ा मार्केट में, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, और जो स्टार्टअप थे उनको भी अपना जो बिजनेस था वो बढ़ाना था आगे, तो उनको भी पैसे निकालने थे बैंक से। तो वो सारे के सारे जैसे बैंक में पैसा निकालने गए, अब बैंक के पास पैसा था नहीं, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड खरीद रखे थे या उन्होंने कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। तो भाई जितनी भी ये इंडस्ट्री थी अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ दौड़ी। तो बैंक ने क्या किया भाई, जो महंगे दाम में जो बॉन्ड खरीद रखे थे वो सस्ते दाम में बेच दिए, ताकि भाई बैंक की छवि खराब ना हो और लोगों को पैसा मिल जाए। अब कुछ टाइम तक तो बैंक ने जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा था वो लोगों को देना जारी रखा, लेकिन अब क्या हुआ कि जब सबको जरूरत पड़ी पैसे की एक साथ और सभी पैसा निकालने लग गए, कुछ मार्केट में हवा भी फैल गई कि भाई सिलिकॉन वैली बैंक मतलब कोलैप्स हो सकता है, तो सभी अपना पैसा एक साथ निकालने के लिए दौड़ पड़े। और अब बैंक के पास पैसा था नहीं, तो यही रीज़न रहा कि भाई 10 तारीख को बैंक पूरी तरह बंद हो गया और इसकी जगह एक नया बैंक अलॉट कर दिया भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, जो मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, लोगों के पैसे कैसे देने, क्या करना है, क्या फंड का होना है, तो वो सब ये चीज़ देखेगा। दूसरा एक चीज़ और हमारे यहाँ जैसे इंडिया में है कि भाई 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है। अगर मान लो कोई बैंक डूबता है इंडिया के अंदर और आपके पैसे जमा है, मान लो बैंक में 5 लाख या उससे कम, तो 5 लाख तक का भुगतान गवर्नमेंट करेगी। अगर आपके 10 लाख या 15 लाख जमा है बैंक में और कोई बैंक डूब गया, तो भी गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का ही मतलब रिटर्न कर सकती है पैसा, उसके ऊपर का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस 5 लाख का ये है। और दूसरा अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यह जो लिमिट है या 5 लाख नहीं या 2 करोड़ है लगभग, मतलब 2 करोड़ के आसपास है। अगर 2 करोड़ रुपए तक आपके बैंक में जमा है पैसे, तो गवर्नमेंट मतलब वेयर करेगी इस लॉस को। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो मतलब गवर्नमेंट तब भी आपके 2 ही करोड़ रुपए की जिम्मेदारी लेगी, उससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं लेगी भाई। तो लेकिन जो ये बैंक था, ये एक मतलब ऐसी टेक इंडस्ट्रीज इसके अंदर मतलब फंड डाल रही थी, बहुत सारा पैसा जमा कर रही थी, कोई 100 करोड़ डॉलर, कोई 50 करोड़ डॉलर इसके मतलब जमा थे, इनके डिपॉजिट थे। तो वो सारी कंपनियां मतलब अब डूबने के कगार पे हैं इस बैंक के कोलैप्स होने की वजह से, क्योंकि उनका डिपॉजिट किया हुआ पैसा ये बैंक नहीं दे पाया। तो भाई वीडियो किसी लगी, वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और भाई वीडियो ने शेयर कर दियो।